बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आए हैं हम शरण तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। विनती सुन लो प्रभु हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी महापुरुष, त्रिकालदर्शी, पूर्ण तत्ववेत्ता, महामनीषी तथा पराविद्या के निधान होते हैं। वह दिव्य दृष्टि से भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता होते हैं और सर्व परिस्थितियों का यथोचित उद्धार करने के लिए पहले से ही प्रबंध करना आरंभ कर देते हैं। इसी प्रकार श्री आनंदपुर, जो कि आज अनुपम विख्यात तीर्थ धाम है, जिसकी महिमा चौकुंठी में फैली हुई है, जो सर्व तीर्थों का सिरमौर, अतुल ज्ञान का भंडार, प्रेम भक्ति सेवा का आगार, पथ प्रदर्शक, प्रेमियों गुरुमुखों का प्राण है। यहाँ के आदिम शरणागतों से इसके संबंध में अलौकिक दृश्यों का वर्णन सुनते ही इसके विषय में संपूर्ण जानकारी लेने की उत्सुकता बढ़ जाती है। यहाँ आज हजारों की संख्या में जिज्ञासु आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी पावन भूमि जो इस कलयुग में द्वापर तथा त्रेता के संगम का स्थान है, अवतारी विभूतियों की लीला स्थली है और अघपुंज विनाशनी सिद्ध हो रही है। उसके पावन प्रसंग संक्षिप्त रूप से इस प्रकार हैं। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी की मौज अनुसार, श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी की श्री मौज अनुसार परमार्थिक महान केंद्र की स्थापना हेतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में उपदेशमृत की धारा प्रवाहित करते हुए तथा नगर नगर में जनता को अपना परमार्थ संदेश देते हुए महात्मा सत विचारानंद जी के साथ एक बार ग्वालियर राज में पधारे। यह घटना ईस्वी सन 1929 की है। उस समय यह राज महाराजा सिंधिया द्वारा शासित था। पीछे जाकर भारतवर्ष में अंग्रेजी शासन की समाप्ति पर यह राज्य मध्य भारत का एक खंड बना। आजकल यह राज्य मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। यहाँ का वन्य प्रांतों का शांत कांत वातावरण, एकांत प्रदेश भजन अभ्यास की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल था। आपकी श्री मौज इस स्थान को आध्यात्मिक और पारमार्थिक केंद्र के लिए उपयुक्त जानकर खरीद लेने की उठी। अब उसे साकार रूप देना था और इस स्थान को देखकर तथा पसंद करके आप पंजाब पधारे। आप खीवड़ा नामक मंडी तहसील पिंड दादन खां जिला झेलम में
जनवरी सन 1930 में सत्संग उपदेश की धारा प्रवाहित करने लगी। वहां पर दर्शनार्थ संगतें आई हुई थी। आपने कुछ सेवकों के सम्मुख श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की योजना बनाई। एक दिन मौजवश कुछ भक्तों तथा महात्माओं को एकत्र कर वचन फरमाने लगे। आप सब प्रेमी गुरुमुख भक्ति के अभिलाषी हैं। आपको यह स्मरण रहे कि भक्ति मार्ग में तो कई प्रकार के कष्ट व कठिनाइयां आती हैं, इसलिए सोच समझकर इस मार्ग पर पांव रखो। फकीरी में तो भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ता है। दुनिया की झिलमिल से दूर यदि हम आपको किसी निर्जन वन में भेज दें तो क्या आप ऐसी भक्ति कर सकते हैं? आपको वन में यदि कोई अस्थायी निवास न मिले तो क्या यह सब कुछ सहन करने की सामर्थ्य आप में है? सब ने मिलकर श्री चरणों में विनय की कि दाता दयाल जी, आपकी कृपा व दया का हाथ हमारे सिर पर होना चाहिए। आपकी प्रसन्नता ही हमारा जीवन है। जैसी आपकी श्री मौज व आज्ञा होगी हम हर तरह से उसका पालन करेंगे। आपकी कृपा ही सब कार्यों को सिद्ध करने वाली है। वास्तविकता तो यह है कि महापुरुषों की मौज अनुसार जो इस मार्ग पर अटल विश्वास, अटूट श्रद्धा तथा दृढ़ संकल्प चलते हैं, अतः दृढ़ संकल्प से चलते हैं, उन्हें किसी वस्तु की कमी नहीं। रिद्धियां सिद्धियां तो चेरी बनकर सेवा के लिए तरसती हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने तो पहले परीक्षा हेतु इन कठिनाइयों का वर्णन किया, केवल देखने के लिए कहीं ये प्रेमी इस मार्ग से विचलित तो नहीं होते। सोने को जब तक आग की भट्ठी में न तपाया जाए तब तक उसमें चमक नहीं आती। इसी तरह भक्ति मार्ग में बहुत थोड़ी तकलीफ जब तक कोई सहन नहीं करता तब तक सेवक में दृढ़ता नहीं आती। परंतु प्रेम दीवानों को इन कठिनाइयों की क्या परवाह, उन्होंने तो श्री आज्ञा में मिटना ही जीवन का ध्येय बनाया था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी परमार्थ तथा भक्ति के ध्येय को सम्मुख रखकर जन कल्याण हेतु नई रचना की योजना तैयार कर रहे थे। अपनी मौज के अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने इस श्री आनंदपुर स्थान के सभी संकेत चिन्ह बताकर महात्मा शांत आत्मानंद जी, भक्त धर्म जस जी तथा अन्य एक दो भक्तों को इस स्थान की जानकारी लेने के लिए भेजा। उस समय यातायात के साधन सुगम न थे। शिष्यों ने श्री आज्ञा से कहीं पर पैदल चलकर, कहीं सवारी पर अत्यंत परिश्रम से इस स्थान को ढूंढा। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि क्या श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इस भूमि को पावन करेंगे? कठिन ही नहीं, असंभव शब्द भी यहाँ अनुपयुक्त नहीं लगता। वर्षा ऋतु में इतनी वर्षा होती कि 15-15 दिन सूर्य दिखाई न देता। शायद हम किसी और स्थान पर तो नहीं आ गए, ऐसा अचंभा होता था कि इस स्थान को देखकर। गर्मी में कहीं पीने के लिए पानी का नामो निशान न था, न कहीं समतल भूमि दिखाई देती थी। जहां तक दृष्टि डालो घना जंगल, जहां ढाक, आख, तेदू, महुए आदि वृक्षों की कटीली झाड़ियों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न देता था। इस प्रकार की भूमि को देखकर पहले तो महात्मा भक्त घबरा गए, परंतु जिनके पीछे अतुलनीय असीम शक्ति का हाथ हो वे निराश कहाँ होने वाले थे। जमीन देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में पत्र द्वारा समस्त वृत्तांत लिख भेजा। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने महात्मा ध्यान योगानंद जी तथा श्री चौथी पातशाही जी महाराज को
इस भूमि को खरीदने के लिए भेजा तथा कृपा पत्र लिखवाया कि घबराओ मत, यही जमीन खरीदनी है। इन्होंने यहां पहुंचकर श्री आज्ञा अनुसार 4 अगस्त सन 1930 को डिपॉजिट द्वारा इस भूमि को खरीदा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अलौकिक तेज तथा आत्मिक शक्ति से लोग उनके श्री चरणों में शरणागत होने के लिए विनय कर रहे थे। इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी चौकड़ी संत आश्रम में विराजमान थे। अब यहाँ कई प्रेमी परिवार सहित शरणागत हुए। आपने उनमें से कुछ प्रेमियों को सपरिवार श्री आनंदपुर की सेवा का सौभाग्य प्रदान किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा सिरोधार कर वह सेवक वहां से चलकर श्री आनंदपुर पहुंचे। यहां आते ही उन्होंने देखा कि यहां तो निवास के लिए घास फूस की झोपड़ी तक भी नहीं है। वह यहां से 3 मील की दूरी पर कस्बा ईसागढ़ के सेठ सूरजमल के घर में जाकर रहे। सुबह के समय भक्त यहां आते और संध्या समय फिर ईसागढ़ लौट जाते। जिस मकान में इन्होंने परिवारों को रखा, लोगों में यह प्रसिद्ध था कि इस मकान में भूत प्रेत निवास करते हैं। जो भी यहाँ पर रहा वही रोगग्रस्त होकर संसार से चल बसा। परंतु इन सेवकों पर इस कथन का कोई प्रभाव न पड़ा। वे आनंद से इस मकान में रहने लगे। लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इन्हें तो भूत प्रेत कुछ नहीं कहते। इनके बच्चे तो सदा हंसते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पूर्ण सद्गुरु की शक्ति काम कर रही हो, वहाँ इन मिथ्या भ्रांतियों की क्या हस्ती। भक्त लोगों ने कहा कि हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से इन भूतों से क्या भय कि हम इनसे डर कर भागें। सद्गुरु शब्द की महिमा वेद शास्त्रों तथा उपनिषदों में नेति नेति कही गई है, तो साकार पार ब्रह्म श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की शक्ति कितनी अपरिमिति होगी, यह बताना बुद्धि से परे की बात है। बड़े बड़े कवियों, ऋषि मुनियों तथा योगियों ने अपने विचार से यही कहा है कि गुरु की महिमा से बढ़कर, गुरु की महिमा भगवान से बढ़कर है। श्री रामचरित्र मानस में लिखा है कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज ने वाल्मीकि जी से पूछा, जब श्री रामचंद्र महाराज जी ने वाल्मीकि जी से पूछा कि हमारे रहने के लिए कौन सा स्थान उचित है, तो उत्तर मिला, तुम ते अधिक गुरह जिए जानी, तुम ते अधिक गुरह जिए जानी, सकल भाय से वही सनमानी। ऐसी बात महर्षि वाल्मीकि जी ने भी कह दी कि भगवान आपसे अधिक जो गुरु का सम्मान करता है उसके हृदय में बस जाओ। इन सेवकों के दिल में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ध्यान के सिवाय और कोई चाह न थी। फिर जिसके हृदय में पूर्ण सद्गुरु निवास करे, वहां भूत प्रेतों का क्या काम। सब ने इस बात की पुष्टि इस प्रकार की, जो नर गुरु आयस अनुसरही, जो नर गुरु आयस अनुसरही, ते जन सकल विभव वश करही। अर्थात जो मनुष्य गुरु की आज्ञा पर चलते हैं, समस्त संपदाएं उनके अधीन हो जाती हैं। ये सेवक भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में ही सब कुछ कर रहे थे। इस बंजर और बीहड़ पठारी भूमि को साफ करने में इन्होंने कोई कसर न छोड़ी। कुछ समय पश्चात थोड़ी सी भूमि जिस पर 5-7 परिवार निवास कर सके साफ हो गई। उस पर कुछ घास फूस के झोपड़े बनाए गए। अब वे शरणागत परिवार जो ईसागढ़ में रहते थे, यहाँ श्री आनंदपुर में आ गए। धीरे धीरे उन सेवकों का निरंतर का परिश्रम सफल होने लगा तथा आबादी व उपज के लिए थोड़ी सी धरती बन गई। हरियाली के चिन्ह प्रकट हो गए।
इस प्रकार ईसागढ़ से 3 मील की दूरी पर श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम स्थापित हुआ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वयं सन 1931, 1933, 1935 में यहाँ पधार कर यहाँ के शरणागत निवासियों को अपने पावन प्रवचनों तथा श्री दर्शन से कृतार्थ किया। यहाँ 1-2 विशेष घटनाओं का प्रसंगवश उल्लेख करना उपयुक्त होगा। प्रथम घटना श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की स्थापना से बहुत पहले की है तथा इससे यह सिद्ध होता है कि सत्संग के इस महान केंद्र की स्थापना की मौज पर्याप्त समय पहले उठ चुकी थी। घटना कुछ इस प्रकार है। एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी श्री प्रथम पातशाही जी आगरा में विराजमान थे तथा अपने पावन उपदेशामृत से जन जन को कृतार्थ कर रहे थे। तब ईसागढ़ निवासी सेठ पन्ना लाल जी जो व्यापार के संबंध में आगरा आए थे, आपके दर्शन तथा सत्संग के लिए श्री चरणों में उपस्थित हुए। श्री परमहंस दयाल जी के पवित्र सत्संग का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जितने दिन सेठ जी आगरा में रहे उतने दिन श्री चरणों में उपस्थित होकर सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे। जब सेठ जी आगरा से ईसागढ़ लौटने लगे तो श्री चरणों में उपस्थित होकर घर जाने की आज्ञा मांगी। उसी समय यह भी विनय की कि सद्गुरुदेव दयाल जी कभी ईसागढ़ में श्री दर्शन देकर हमारे भाग्य जगाएं तो बड़ी कृपा होगी। उनकी यह विनती सुनकर भक्ति परमार्थ के विराट सम्राट श्री परमहंस दयाल जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, सेठ जी आपके सच्चे हार्दिक प्रेम से हम अति प्रसन्न हैं और आपकी बात हमें स्वीकार है। हमें इस समय तो उधर जाने का समय नहीं, लेकिन आपसे हमारा यह वचन रहा कि हम आपके यहाँ अवश्य कभी आएंगे। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज ग्वालियर राज्य में श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम स्थापित करने की हुई तथा चक भी खरीद लिए गए, तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी स्वयं यहाँ पधारे। सेठ पन्ना लाल जी को भक्तों द्वारा यह समाचार पता चला कि उनके कस्बा से मात्र 3 मील की दूरी पर एक महापुरुष पधारे हैं, तो इनको भी दर्शन पाने की इच्छा हुई। उन दिनों अर्थात 1931 सन की और आज की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। आजकल तो इस क्षेत्र में सब और मोटरें, बसें, कारें दौड़ती फिरती हैं, पक्के मार्ग बन चुके हैं, परंतु जिस समय का यहाँ वर्णन किया जा रहा है तब ऐसी सुविधाएं प्राप्त न थी। श्री आनंदपुर के आसपास का क्षेत्र अत्यंत घना एवं दुर्गम था, जिसमें दिन दहाड़े सिंह, चीते आदि वन्य पशु घूमा करते थे। सेठ जी बैलगाड़ी में अपने कुछ संबंधियों सहित यहाँ आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन करके सेठ जी को अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ तथा उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि अपने सहवासी भक्त महात्माओं सहित हमारे यहाँ भोजन करने की कृपा करें। इस विनय को स्वीकार कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी अपने कुछ महात्माओं व भक्तों को साथ लेकर ईसागढ़ में सेठ जी के घर पधारे। भोजन के पश्चात जब सत्संग चर्चा चली तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, सेठ जी आपके साथ हमारा किया हुआ वचन पूरा हो गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी द्वारा स्मरण कराए जाने पर सेठ जी के स्मृति पटल पर कई वर्ष पहले की वह बात उभर आई और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हाँ कृपालु जी, अब मुझे भी याद आया है। हाँ कृपालु जी, अब मुझे भी याद हो आया है कि आगरा में मैंने आपको ईसागढ़ में दर्शन देने के लिए विनय की थी। आपने उसे स्वीकार किया था। वह घटना मेरे मस्तिष्क से इस कारण विलुप्त हो गई कि
आप उस समय दूसरे रूप में थे। अस्तु, आपकी कृपा दृष्टि का मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। वर्तमान रूप में आपको न पहचान सकने के कारण मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यह कहकर सेठ जी श्री चरणों में गिर गए तथा अगाध प्रेम प्रदर्शित किया। उनकी आंखें श्रद्धा भाव से सजल हो गई। सेठ जी के हार्दिक प्रेम को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अति प्रसन्न हुए। उन्हें धैर्य बंधाते हुए फरमाया कि अब हम यहीं आपके निकट ही रहेंगे। इस घटना के बाद सेठ पन्ना लाल जी का प्रेम बढ़ गया तथा वह श्री दर्शन के लिए प्रायः आते रहे और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सत्संग का लाभ प्राप्त करते रहे। दूसरी घटना तब की है जब श्री आनंदपुर तथा इससे संबंधित अन्य चकों को बड़े परिश्रम से कटीली झाड़ियों, वृक्षों एवं लताओं को काटकर आबादी के कुछ चिन्ह दिखाई देने लगे थे। आवास के लिए कुछ झोपड़े भी बनाए जा चुके थे। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी यहाँ पधारे तो उन्हीं दिनों एक कस्बा अशोकनगर और गुना से कुछ संभ्रांत व्यक्ति श्री दर्शन के लिए आए। वार्तालाप के मध्य में आए हुए अतिथियों ने विनय की, श्री सद्गुरुदेव जी, आपने यहाँ की बंजर भूमि खरीद की, किंतु आप लोगों से इस भूमि के आबाद करने की आशा कम है, क्योंकि यह भूमि कठोर पठार होने से उपज के अनुकूल नहीं। इसके अतिरिक्त यहाँ के जंगलों में हिंसक वन्य पशुओं का बसेरा है। इन जंगलों को साफ करना तथा उपजाऊ बनाना अत्यंत दुष्कर तथा बड़े परिश्रम का काम है। हमारे सामने कितनी पार्टियों ने यहाँ की भूमि खरीद की, आबाद न कर सकने के कारण वह डिपॉजिट की धनराशि तक जब्त कराकर भूमि छोड़कर चले गए। फिर आप तो संत लोग हैं, आप लोगों से इतना कड़ा परिश्रम एवं कठिनतम कार्य क्यों कर संभव होगा। यह सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप लोग धीरज रखें, यहाँ आबादी होगी और अवश्य होगी। हमारी साधु मंडली तथा हमारे सेवक परिश्रम से जी चुराने वाले नहीं हैं। जो लोग कठिन परिश्रम से घबराकर चक छोड़कर चले गए हैं, वह और कोई होंगे, हमारे सेवक छोड़ जाने वाले में से नहीं है। इसी घने वन्य प्रदेश में ही आप स्वल्प काल के भीतर आबादी के चिन्ह, हरियाली व चहल पहल देखेंगे। ढाक के पेड़ों के बदले आप आम के बाग देखेंगे। पथरीली चट्टानों के स्थान पर यहाँ कुएं, तालाब, बावलियां, सड़कें और उद्यान दिखाई देंगे। बिजली होगी तथा यहीं अनाज और तरकारियों के हरे भरे खेत लहलहाएंगे। यहाँ लोग बसेंगे, पाठशाला और चिकित्सालय होंगे। इसके अतिरिक्त समय आने पर यहाँ और भी कुछ होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के उपयुक्त शब्दों का प्रभाव उन लोगों पर उत्तम हुआ और वे संतुष्ट होकर विदा हो गए। तीसरी घटना 1935 ईस्वी की है, जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी श्री आनंदपुर सत्संग में विराजमान थे। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में विराजमान थे। सीमा प्रांत तथा पंजाब से संगतें श्री दर्शन के लिए आ रही थी। इसी अवसर पर सिंध प्रांत से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी साधु वेश में संगतों सहित श्री दर्शन के लिए आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें फरमाया कि जाने से पहले आप एक बार अपने अधिकृत समस्त क्षेत्र को घूमकर देख लें, क्योंकि आपको यहाँ श्री आनंदपुर में बहुत सा काम करना है। अतएव श्री आज्ञा अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी ने घोड़े पर सवार होकर श्री आनंदपुर तथा अन्य निकटवर्ती चकों का पूरा क्षेत्र देख लिया। इसके पश्चात श्री आज्ञा प्राप्त कर सत्संग के कार्य के लिए
सिंध की ओर लौट गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की श्री मौज थी कि इस आश्रम निर्माण का कार्य को, इस आश्रम के निर्माण के कार्य को शीघ्र उन्नति दी जाए। इसके लिए भरसक प्रयास प्रारंभ हो गए। जितने भी शरणागत होने के लिए विनय करते, सबको इस स्थान की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए उनके हृदयों में श्रद्धा विश्वास की परीक्षा करते, फिर उन्हें शरणागत होने की आज्ञा देते। उस समय शरणागतों की संख्या इतनी अधिक न थी जितनी आज के समय में है। प्रायः जिज्ञासु सपरिवार ही शरणागत होते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उनमें से अधिकांश को श्री आनंदपुर में भेज देते। श्री आज्ञा अनुसार इन शरणागतों ने श्री आनंदपुर के जंगलों में डेरा लगा दिया। घास फूस के झोपड़े बनाए गए और कई वर्षों तक ये लोग यहीं पर रहे। कई बार इतनी जोर जोर सी वर्षा हुई कि सब पानी के झोपड़े के अंदर आ जाता और खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े आदि सब भीग जाते। गर्मियों के दिनों में कुएं में पानी तक समाप्त हो जाता। परंतु ऐसी विकट परिस्थितियों के होते हुए भी सब ने यह समय हंस हंस कर गुजारा। जंगल होने के कारण खाने पीने की सब वस्तुएं ईसागढ़ एवं अशोकनगर से लानी पड़ती थी। यातायात का साधन सुगम न होने से बहुत कठिनाई होती थी, परंतु इन बातों की तरफ किसी का ध्यान तक न जाता था। रात दिन इन लोगों के दिल में यह धुन समाई रहती कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री मौज व आज्ञा पालन करने में कोई कमी न रहने पावे। सब शरणागत परिवार सर्दी गर्मी की परवाह न करते हुए दिन रात श्री दरबार की परम पवित्र सेवा में लगे रहते थे। किसी के दिल में नाम मात्र के लिए भी कमजोरी न आती थी। इन भक्तों व इनके परिवारों की श्रद्धा व प्रेम एवं सच्चाई दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर पधारे तो इनकी श्रद्धा प्रेम सच्चाई व भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। जिस प्रकार माली अपने लगाए हुए पेड़ों को फलता फूलता हुआ देखकर हर्ष में फूला नहीं समाता, इस तरह इस रूहानी बाग के माली ने अपने श्रद्धालु सेवकों की बढ़ती हुई भक्ति सच्चाई एवं सेवा की भावनाओं को देखकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। किसी ने सत्य ही कहा है, अगरचे कुतुब भी जगह से टले तो टल जाए, अगर बाहर भी जुगनू की दुम से जले तो जल जाए, हिमालयाबाद की ठोकर से गो फिसल जाए और आफताब भी कबले उरूज ढल जाए, मगर ना साहिबे हिम्मत का हौसला टूटे, न भूले से कभी उसकी जबी पे बल जाए, ना भूले से कभी उसकी जबी पे बल आए। अर्थात ध्रुव तारा जो एक स्थान पर स्थित है, यदि वह भी अपने स्थान को छोड़ दे, यदि समुद्र भी जुगनू की पूंछ से जल जाए, यदि हिमालय भी हवा की ठोकर से विचलित हो जाए, यदि सूर्य भी समय से पहले ढलना शुरू हो जाए, ये सब ना होने वाली बातें भी अगर हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। मगर मजबूत इरादा और दृढ़ हिम्मत वाला आदमी कभी कठिनाइयों से नहीं घबराता और न ही उसके माथे पर शिकन आती है। इस तरह से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साहसी दृढ़ निष्ठा रखने वाले सेवक अपने ऊपर आने वाली कठिनाइयों से नहीं घबराते। लगभग इन परिवारों ने अपनी पूरी जिंदगी गुरु दरबार की सेवा में व्यतीत की और कर रहे हैं। संसारी सुखों के लिए सारी दुनिया काम करती है, मगर सद्गुरु के सच्चे सेवक सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए ही अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं। इनमें से कुछ भक्तों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने
साधु वेश प्रदान किया। अब स्त्रियों के दिल में भी साधु वेश ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु हमको भी साधु वेश प्रदान करने की कृपा करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने त्याग, वैराग्य, ज्ञान व भक्ति का उपदेश देकर अधिकारी महात्माओं, अधिकारी आत्माओं, स्त्रियों को भी साधु वेश दिया, जिन्हें इस संप्रदाय में बाइयों के नाम से पुकारा जाता है। बाइयां व भक्तानियां चक शांतपुर में रहती थीं। इन परिवारों की दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रबंध भी स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज चौथी पातशाही जी थे। इनके साथ भक्त धर्म जसदी तथा अन्य कुछ सेवकों की मंडली थी। स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी 3 बार यहाँ पधारे और यहाँ की सेवा भाव तथा सुचारू व्यवस्था को देखकर अति प्रसन्न हुए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री आनंदपुर को विकासशील करने के लिए भविष्यवत की आवश्यकता को अनुभव किया तथा सिंध में श्री स्वामी वैराग आनंद जी को श्री आज्ञा भेजी कि श्री आनंदपुर का कार्यभार भी अब आपको संभालना है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री आदेश को शिरोधार करके उन्होंने नवंबर 1935 में सिंध से प्रस्थान किया। अशोकनगर तथा रेलगाड़ी में तथा इसके आगे चक सुखपुर तक सब बस द्वारा पहुंचे। रात्रि को सुखपुर में विश्राम कर श्री स्वामी जी, श्री तीसरी पातशाही जी महाराज ने साधु वेश में दूसरे दिन प्रातः होते ही बैलगाड़ी में शांतपुर के लिए प्रस्थान किया। अब आप शांतपुर के समीप पहुंचे तो कुछ प्रेमी भक्तजन बाहर घूम रहे थे। उन्होंने तुरंत सबको सूचित कर दिया। इतने में बैलगाड़ी शांतपुर पहुंच गई। सभी चकित हो चित्त होकर देख रहे थे। उनमें से कुछ ने तो केवल आपका शुभ नाम सुना था और कुछ बिल्कुल अपरिचित थे। शरणागतों ने आपके स्वरूप को देखा तो देखते ही रह गए। साक्षात परम ब्रह्म भगवान इस वेश में यहाँ कहाँ आ गए। बच्चे अपनी माताओं से पूछने लगे कि माँ, क्या ये बड़े महाराज हैं? आपकी दिव्य अलौकिक आभा मुखमंडल पर दीप्त हो रही थी। आप भी उनकी चेष्टाओं को देखकर मंद मंद मुस्कुरा दिए। सबके हृदय उल्लास से भर गए। इस तरह लगता था मानो कंगाल को कुबेर का खजाना, मयूरों को बादल, पपीहे को स्वाति की बूंद की प्राप्ति हुई हो। धरती ने भी मन ही मन आपको सत सत धन्यवाद दिया। दिशाओं ने अभिवादन किया। हवा ने सुरीले राग गाए। चक शांतपुर के सोए हुए भाग्यों ने रंग छिटकाया। खिलाने कांटों में गुल चमन के महाराज आए हैं। पिलाया प्रेम का अमृत, सभी गम दूर भगाए हैं। दिखाया निष्काम सेवा पथ, जो ले पैगाम आए हैं। बनाकर शांत शीतल उर शांतपुर में सुहाए हैं। कहीं कांटे कहीं झाड़ी लताओं ने कहीं घेरा। बना मैदान सब समतल, लगाया एक जब फेरा। उठाया शिशिर ने दामन, किया ऋतुराज ने डेरा। 2 आलम के तुम ही वाली है, 2 आलम के तुम ही वाली है, अति शुभ आगमन तेरा। अभी आप साधु वेश में थे। वेश चाहे जैसा भी हो, शक्ति छिपाए नहीं छिपती। आपने पूछा, यही कमरा है श्री स्वामी बेअंत महाराज जी का? जी हां का उत्तर पाकर आपके हृदय में संकल्पों का तूफान उमड़ आया। आपने मौज को साकार रूप देना आरंभ किया। आपने सोचा, यहाँ ये घास फूस की झोपड़ियां, कटीली झाड़ियां तथा बंजर स्थान शोभा नहीं देते। यहाँ तो पक्की इमारतें, लहलहाते खेत होनी चाहिए। रात उस कमरे में गुजारी। सुबह होते ही
बाहर भ्रमण के बहाने दूर चले गए। जब कुछ देर तक लौट कर ना आए तो कुछ भक्त आपके पीछे गए। मार्ग में स्थान स्थान पर आपके श्री चरण कमलों की लताओं और झाड़ियों ने उलझा रखा था, मानो पुकार कर कह रही थी कि प्रभु कृपया हमारा उद्धार भी करते जाइए। हम कब तक इस योनि में यूं ही पड़ी रहेंगी। कृपा दृष्टि जिधर भी पड़ जाए वहां कार्य में क्या देरी लगती है। आपने सब शरणागतों को वहीं बुलवा लिया। वहां सबको आदेश दिया कि मिलकर आज ही इसे साफ कर दो। बस फिर क्या था, सब के सब उस स्थान को साफ करने में जुट गए। यहां तक कि बच्चे भी काटी हुई कटीली झाड़ियों को उठा उठाकर और फेंकने लगे। देखते ही देखते संध्या समय तक एक खेत जितना साफ हो गया। सभी प्रेमी भक्तियां देखकर दंग रह गए कि इतना क्षेत्र वे तो एक महीने में भी साफ करने में असमर्थ होते थे। थकावट भी अधिक हो जाया करती थी और आज थकावट का नामो निशान तक न था। इस सेवा से छुट्टी करने को दिल न चाहता था, किंतु रात्रि के आगमन ने सबको घर लौटने के लिए विवश कर दिया। आपने इस प्रकार से प्रेम, उत्साह और सुमति से सेवा करने का एक सुंदर उदाहरण सबके समक्ष रखा। अगले दिन वहां के लिए सब आवश्यक सामान की सूची बनाकर चक सुखपुर आ गए। फिर उन वस्तुओं को ईसागढ़ से मंगवाकर अभाव की पूर्ति की। सब समय चक सुखपुर में रहे। तदुपरांत श्री आनंदपुर का भी निरीक्षण किया। इधर सिंध में भी प्रेमियों की दशा आपके बिन पानी के मछली की न्याय हो रही थी। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के चरण कमलों में चौकड़ी संत आश्रम में विनय पत्र लिखे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने विनय स्वीकार कर पुनः श्री तीसरी पातशाही महाराज जी को सिंध जाने के लिए आज्ञा पत्र भेजा तथा उसमें फरमाया कि श्री आनंदपुर का प्रबंध भी आपने साथ में करना होगा। एक दिन मौज में आकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने फरमाया था, श्री आनंदपुर तीर्थ धाम बनेगा। यहाँ यात्रियों के स्नान के लिए निर्मल जल से पूर्ण एक सरोवर होगा तथा भजन अभ्यास के लिए एकांत शांत भव्य स्थान होंगे। इस प्रकार सन 1930 से लेकर सन 1936 तक शरणागत भक्तों, महात्माओं तथा सेवकों के निरंतर परिश्रम से श्री आनंदपुर तथा अन्य अधिकृत क्षेत्रों में निवास के लिए थोड़े से स्थान साफ हो गए। इसी बीच भारत के अन्य प्रांतों अर्थात सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत तथा अन्य स्थानों अर्थात चौकड़ी संत आश्रम, कबरपट, पगाला, कोटली, मोहम्मद सदीक, रसाले वाला, गंधोवाल, चक, पैताली, मिर्जा आदि में सत्संग प्रचार निरंतर गतिशील रहा। जिज्ञासुओं की बढ़ती हुई मांग को दृष्टि में रखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने अपने सेवकों और महात्माओं को स्थान स्थान पर घूमकर जन साधारण को घर बैठे सत्संग तथा परमार्थ लाभ कराने का आदेश दिया था। फलस्वरूप प्रत्येक प्रदेश में नगर नगर में प्रेम भक्ति की धाराएं प्रवाहित होने लगी। इन सब प्रांतों के लगभग सभी विख्यात नगरों एवं कस्बों में भी शरणागत सेवकों, महात्माओं तथा सत्संगियों ने श्री आज्ञा अनुसार सत्संग केंद्रों तथा आश्रमों का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी जब 1936 ईस्वी में निज स्वरूप में लीन हुए तो श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री स्वामी बैराग आनंद जी महाराज
रूहानियत के तृतीय उत्तराधिकारी श्री आज्ञा से पंजाब में स्थित चौकड़ी संत आश्रम में जानशीन हुए युग पुरुष श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी ने 2-3 वर्ष सीमा प्रांत सिंध, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब को अपने पवित्र वचनों से कृतार्थ किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने दीपावली के पर्व सिंध में मनाकर पुनः कुछ दिन बाद श्री आनंदपुर के महासम्राट के रूप में इस भूमि को पुण्यवती बनाने के लिए इधर कृपा की। यहाँ के शरणागतों ने विनय की प्रभो, यह प्रदेश तो चीते, बाघ, सिंह आदि जंगली पशुओं से भरा हुआ है। साथ में रात्रि समय जब भी हम किसी कार्यवश दूसरी जगह जाने के लिए निकलते हैं तो पीछे से बहुत भयावनी आवाजें आती हैं, जिन्हें सुनकर हम भयभीत हो जाते हैं। अब आप कृपा करके कोई उपाय कीजिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने धैर्य देते हुए प्रवचन फरमाए। गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। सद्गुरु का दिया हुआ उपदेश जो है उसे काल क्या महाकाल भी भयभीत खाता है। आपके पीछे पूर्ण महापुरुषों परमहंसों का हाथ है। आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जहां भी भय लगे सद्गुरु का ध्यान करो, बस फिर भय स्वयं वहां से भाग जाएगा। आप गुरुमुख हैं, निर्भय होकर रहा करें। महापुरुषों के सच्चे सेवक हो, इसीलिए निर्भय बनो। अब प्रेमी बड़े उत्साह से अपनी अपनी सेवा में जुट गए। जहां कहीं भी भय की बात होती, बस सद्गुरु का नाम लेते ही भय दूर हो जाता। इन प्रेमी गुरुमुखों ने शूरवीरता का पाठ पढ़ा। शूरवीरता केवल युद्ध में विपक्षी दल को हरा देने से नहीं होती, अपितु वास्तविक शूरवीर तो वही है जिसने मन को पराजित किया हो, इंद्रियों पर संयम एवं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज में निज जीवन को ढाला हो। उससे महाकाल भी भय खाता है। यहाँ के शरणागत व सेवक सच्चे अर्थों में शूरवीर बन गए, जबकि उन्होंने अपने इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा को सत्य सत्य कर माना। यह भूमि जो कि ग्वालियर के महाराजा से खरीदी गई थी, उस डिपॉजिट संचित राशि के अनुसार यह शर्त थी कि जो इस भूमि को 12 वर्ष में आबाद न कर सकेगा उससे यह भूमि लौटा ली जाएगी, वह संचित राशि जब्त हो जाएगी। अब भी श्री गुरु महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी की मौज अस्थायी रूप से यहाँ रहकर इस स्थान को सुधारने की हुई। उन्हीं दिनों एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी चक शांतपुर पधारे। वहाँ शांतपुर का क्षेत्र निरीक्षण करने के लिए महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा योगात्मा नंद जी व अन्य महात्मा जी भी साथ थे। सुबह से शाम तक पैदल इस सारे क्षेत्र का भ्रमण किया। कहीं भी पानी का नामो निशान न था। प्यासे ही वापस लौट आए। रास्ते में 1-2 बार महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने विनय की, प्रभो, आपके वस्त्रों में से लंपे अर्थात घास के कांटे निकाल लिए जाएं। श्री वचन हुए कि लौट कर निकालेंगे। इतनी कटीली झाड़ियों, पठारी भूमि, ढाक और आक के अतिरिक्त कहीं भी किसी फलदार वृक्ष का नामो निशान तक दिखाई न देता था। स्वयं अनवरत परिश्रम, अदम्य साहस और अतुलनीय सहनशीलता को आचरण रूप में लाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने सेवकों में नए उत्साह का संचार किया। सेवकों ने भी श्री आज्ञा का पालन मार्ग अपनाकर आदर्श स्थापित कर संसार को अमली कार्यवाही का संदेश सुनाया, जिसका प्रत्यक्ष अनुमान
आज के समय में श्री सेवकों के जीवन से लगाया जा सकता है। यहाँ का बच्चा, बूढ़ा, जवान और स्वावलंबी परिश्रमी तथा साहस के स्पष्ट प्रतीक है और उनका जीवन मूर्तिमान कर्मयोग है। ग्वालियर राज्य में यह आरंभ से नियम था कि बंजर, अनउपजाऊ और गैर आबाद जमीन जो भी खरीदे, उसके साथ यह शर्त होती थी कि यदि वह 12 वर्ष में उस जमीन को उपजाऊ कर आबाद कर देवे तो ग्वालियर राज्य की ओर से जमीन का क्रय विक्रय ब्याज सहित उसे लौटा देते। जमीन भी आबाद करने वाले के पास रहती और दिया हुआ धन भी पुनः मिल जाता। वह उस जमीन के मालिक बन जाते। लेकिन जहां तक देखने या सुनने में आया था कि कई पार्टियां इस जमीन ग्वालियर को न तो आबाद कर सकी और न ही धनराशि वापस ले सकी। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने जब सन 1939 में श्री आनंदपुर में अस्थायी रूप से निवास किया तो सबसे पहले यह मौज उठी कि सब चकों की जमीन आबाद कर इस डिपॉजिट धनराशि को वापस ले लिया जाए। उस समय नीचे लिखे चक जंगल के रूप में ग्वालियर राज्य से लिए थे। श्री आनंदपुर, चक शांतपुर, चक सुखपुर, चक दयालपुर, चक टकनेरी, ब्लॉक कुलवार, इन सब चकों की जमीन 9000 बीघा के लगभग थी। जमीन के आबाद होने पर उसमें साथ साथ फसल बो दिया जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि 2 वर्ष में अर्थात सन 1941 तक चकों की बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया गया। जब ग्वालियर राज्य के कर्मचारियों व आसपास के लोगों ने देखा तो वह सब बड़े हैरान हुए कि इतनी जल्दी इतनी ज्यादा बंजर भूमि को उपजाऊ बना लेना और डिपॉजिट वापस ले लेना निश्चय ही आश्चर्यजनक बात थी। वैसे तो श्री दरबार के सेवकों को डिपॉजिट लेने की इतनी प्रसन्नता न हुई। वह सेवक अति प्रसन्न इसलिए हुए कि हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा व श्री प्रसन्नता को प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ग्वालियर के महाराजा सिंधिया को इतना हर्ष हुआ कि गवर्नमेंट गजट राज्य समाचार पत्रिका में श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के शुभ नाम के साथ में उपकारक की पदवी लगा दी। पूरी रियासत में इस बात की प्रसिद्धि हो गई कि श्री आनंदपुर वालों ने चक को आबाद कर डिपॉजिट ले लिया है। उन्हें क्या मालूम कि ये दिव्य अलौकिक अवतार केवल जमीन को आबाद करने ही नहीं आए, अपितु पथ भटके जीवों की व्याकुल आत्माओं को आनंद से भरपूर करने आए हैं। वह क्या जाने कि इन्होंने भूमंडल पर क्या क्या अद्भुत और अपूर्व परिवर्तन करने हैं। अब श्री आनंदपुर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अस्थायी निवास रखकर श्री आनंदपुर की रूपरेखा श्री मौज के अनुसार इस प्रकार बनाई। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने जो सन 1931 में रियासत ग्वालियर के कर्मचारियों को व अन्य कई व्यक्तियों को यह फरमाया था कि सब बंजर भूमि आबाद होगी, यहाँ बगीचे होंगे, पाठशालाएं होंगी तथा अपनी मोटरें चलेंगी आदि आदि, सब श्री वचनों को शीघ्र साकार रूप में लाया जाए। यहाँ की जितनी भी जमीन बंजर और अनवरा रूप में, चाहे वह श्री आनंदपुर में है या अन्य चकों पर, इसे पूरी तरह से आबाद किया जाए। कोई भी स्थान बिना आबाद किए या अनउपजाऊ नहीं रहना चाहिए, ताकि यहाँ के अस्थायी शरणागतों के लिए अनाज, फल व सब्जियों की सब अपनी उपज होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त श्री आनंदपुर की शोभा बढ़ाने के लिए पार्क, उद्यान बनाए जाएं। वर्षा अधिक होने से जो 3-4 मास कीचड़ व पानी में
सबको चलने फिरने की कठिनाई होती है। इसके लिए पक्की सड़कें बनवाई जाएं। सबसे अधिक ध्यान पानी की कमी को पूरा करने पर दिया जाए। शरणागत सेवकों की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब साधन जुटाए जाएं। बीमारों के लिए अस्पताल खुलवाया जाए, जिसमें श्री आनंदपुर के अतिरिक्त आसपास के गांव के लोग भी यहां से दवाई ले सकें। छोटे छोटे बच्चे जो शरणागत परिवार अपने साथ लाए थे, उनके पढ़ने के लिए एक स्कूल खोला जाए, जिसमें आसपास के गांव के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। हिंसक पशु जो जंगल में प्रायः सिंह, चीते, लोमड़ आदि घूमते हैं, उन्हें बचाव के लिए चारों ओर से चार दीवारी बनाई जाए। कटीली झाड़ियां, तेंदु, आक आदि पेड़ों को काटकर धरती को साफ किया जाए। रोशनी के लिए बिजली की सुव्यवस्था की जाए। शरणागतों तथा संगतों के लिए हवादार पक्के मकान होने चाहिए, ताकि गर्मी, सर्दी व बरसात में कोई असुविधा न हो। इस प्रकार की रूपरेखा तैयार कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने इसे कार्य रूप में परिणित किया, आरंभ कर दिया। आरंभ में थोड़े से शरणागत परिवार होने से उनकी आवश्यकता पूर्ति शीघ्र हो जाती थी। जब आपने शरणागत का मार्ग ही खोल दिया जब आपने शरणागति का मार्ग खोल ही दिया तो सैकड़ों की संख्या में भक्त व प्रेमी आए। कभी कभी तो श्री पावन दर्शन के लिए इतनी संगत आ जाती कि उनके ठहरने के लिए स्थान पूरा ना हो पाता। उस समय सरल साधन यही अपनाया गया कि घास फूस के झोपड़े बनाकर आवश्यकता को पूरा किया गया। जंगल से लकड़ी काटकर लकड़ी के शहतीर, बल्लियां बनाए गए और पत्तों तथा टहनियों से झोपड़े बनाए गए। इस प्रकार एक तो निवास स्थान की जरूरत पूरी हुई, दूसरा साथ ही साथ वन भी साफ होता गया। अतः 300-400 झोपड़े थोड़े समय में तैयार हो गए। उस समय इतनी शीघ्रता से पक्के मकान बनाने सुगम न थे। इसके पश्चात जहां जहां बंजर जमीन जो उपजाऊ बन सकती थी, चाहे वह श्री आनंदपुर में थी अथवा अन्य चकों पर, सबको उपजाऊ बनाने का प्रयत्न किया गया। साफ जमीन में खाद डालकर उसे सब प्रकार से उपज के अनुकूल बनाकर उसमें बीज बो दिया गया। कुछ जमीन बैलों द्वारा और कुछ को ट्रैक्टर द्वारा जोता गया। इस प्रकार खेती का काम आरंभ किया गया। कहीं पर तरकारियां, कहीं फलों के पेड़ और कहीं अनाज के खेत बनाए गए। धीरे धीरे सारी जमीन उपजाऊ बना ली गई। इससे शरणागत निवासियों की जरूरत पूरी होने लगी। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर सबसे बड़ा अभाव पानी का खटकता था। आपने एक स्थान पर बावली खोदने की योजना बनाई। नवंबर 1941 में बावली की खुदाई आरंभ हो गई। बावली का काम सब सेवकों ने शौक व रुचि से किया, परंतु जिस जगह पर बावली खोदने का निशान दिया गया था वह जगह पथरीली थी। साधारण तरीके से उसका खोदना हो ही नहीं सकता था। अंत में सुरंगें लगाने की सलाह हुई। इतना सख्त पत्थर बिना सुरंगों के नहीं टूट सकता था और सुरंगें लगाकर बारूद के द्वारा उन पत्थरों को तोड़ा गया। जब सुरंग चलती तो काफी दूर तक आकाश की ओर मोटे मोटे पत्थर उड़ते। इस तरह से सेवक दिन रात इस सेवा में लगे रहे। 50-55 फुट गहरी बावली खुद जाने पर भी पानी का कोई निशान नजर न आया। एक दिन एक व्यक्ति ने बावली पर आकर कहा कि इन पत्थरों में कहां पानी रखा है? यह तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमें सेवा का अवसर दिया है, यहां पानी की आशा ही हो नहीं सकती। उसी दिन सायं को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बावली पर कृपा की। पहले जब भी
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बावली पर पधारते थे तो बावली के बाहर ही विराजमान होकर सेवा का कार्य देखते थे, परंतु उस दिन बावली के अंदर जाने की श्री मौज हुई। सीढ़ी के रास्ते नीचे उतरे। बावली पर काम करने वाले महात्मा शब्द अलखानंद जी ने यह बात श्री चरणों में प्रस्तुत की कि प्रभु, कुछ आदमी ऐसा विचार प्रकट कर रहे हैं कि इन पत्थरों में क्या पानी निकलना है। यह सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक कोने में संकेत करते हुए फरमाया कि इस स्थान से पानी निकलेगा। किसी के दिल में निराशा नहीं होनी चाहिए। पानी निकलेगा और अवश्य ही निकलेगा। तुम हित चित्त से सेवा करो, तुम्हारा परिश्रम कभी निष्फल नहीं हो सकता। इन पत्थरों में बहुत पानी भरा हुआ है, जरूरत परिश्रम करने की है, इसलिए अपने कर्तव्य पालन में दिन रात एक कर दो। सेवकों ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर कार्य आरंभ कर दिया। इस तरह खोदते खोदते जब बावली की खुदाई 60 फीट तक पहुंची तो एक पाताली झीर उसी जगह से निकली। एक पाताली झीर उसी जगह से निकली जहां पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने संकेत किया था। 8-9 मास के बाद जून 1942 तक बावली पूर्ण हो गई। उसमें इतना पानी निकला कि सब श्री आनंदपुर निवासी लोगों को नहाने पीने और पशुओं आदि को पिलाने की सुविधा हो गई। बावली खोदने से पहले पानी दूर दूर के झोरों नालों से लाया जाता था। वैसे तो सरकार की ओर से एक कुआं भी मिला हुआ था, परंतु उसका पानी गर्मियों में समाप्त हो जाता था। अधिक खोज करने पर पता चला कि समीप ही श्री आनंदपुर से 2-3 मील की दूरी पर राजा नल का तालाब है। राजा नल का तालाब है जो अपने अधिकृत क्षेत्र में नहीं था और वहां से टंकियों में पानी मंगवाया जाता था। बावली खोदने पर वहां से पानी लाना बंद कर दिया गया। इसी बावली में एक पाताली झीर ऐसी निकली कि जिसका पानी फिर कभी समाप्त होने में न आया। प्रायः इस रियासत में इस प्रकार के कुएं थे जो वर्षा ऋतु में भी इतने भर जाते थे कि जमीन की सतह तक पानी आ जाता और गर्मियों में ऐसे सूख जाते थे कि लोग पानी पीने के लिए भी तरसते रहते थे। यह असुविधा इस बावली की पाताली झीर ने समाप्त कर दी। पहले तो यहाँ लैंपों व गैसों से गुजारा होता था। 1942 में एक बिजली घर बनाया गया जिसे भारत के समय चलाया जाता था। परिस्थिति अनुसार कार्य बढ़ने पर और भी कई काम इससे लिए जाने लगे। उदाहरणतया पंखे, बिजली, मशीन आदि की जरूरत पूरी होने लगी। 2 वर्ष बाद 1944 में श्री आनंदपुर के निवासियों की संख्या बढ़ गई और बाहर से काफी संगत आने लगी। एक दूसरी बावली खुदवाने की श्री मौज उठी। एक उचित स्थान देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बावली खोदने का निशान दिया। दूसरी बावली खोदने में बहुत आसानी हुई। ऊपर से नीचे तक मिट्टी थी, कहीं कहीं थोड़े पत्थर भी निकले। 50-60 फुट गहरी बावली खोदने में लगभग 5 मास लग गए, परंतु बावली खोदने में जितनी आसानी हुई, अंदर से चुनाई करने में, दीवारें बनाने में उतनी अधिक कठिनाई भी हुई। क्योंकि जब बावली के अंदर पक्की दीवारें बनने लगे तो बावली की चारों ओर दीवारें मिट्टी की थी, फट गई और उन्होंने भयानक रूप धारण कर लिया। जब सेवक लोग बावली के अंदर सेवा के लिए जाते तो दीवार का कोई न कोई भाग गिर पड़ता और बावली का काम त्यों-त्यों कठिनतर हो जाता। रात रात में ही दीवार का कुछ भाग गिर जाता, दिन को वही मिट्टी निकाली जाती। इतना ही नहीं, अभी पहले मिट्टी न निकली कि ऊपर से दूसरी मिट्टी का धमाका आ पड़ता। परंतु सेवक बिना किसी घबराहट के बावली की सेवा में लगे ही रहे। जहां सृष्टि के रक्षक समर्थ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान हो, वहां किसी को क्या कष्ट हो सकता था।
बावली की सेवा के दिनों में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दिन में काफी समय तक बावली पर विराजमान रहते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबको उत्साहित करते हुए फरमाया कि घबराओ नहीं, मिट्टी ने अपना काम करना है, तुम अपना काम किए जाओ। इन श्री वचनों को सुनकर सेवक पहले से भी अधिक उत्साह के साथ सेवा में लग गए। ऊपर से पत्थर, चूना, सीमेंट नीचे भेजे जाने लगा और नीचे से दीवारें बननी शुरू हो गई। इससे मिट्टी के गिरने की संभावना कम होती गई। 1.5-2 मास में सद्गुरु कृपा से बावली की दीवारें बनकर तैयार हो गई। 1 महीना और बावली की सीढ़ियां व घाट बनाने में लग गया। पहली बावली की तरह दूसरी बावली भी 7-8 मास में पूरी तैयार हो गई। फलता इसके अंदर से भी मीठे पानी का एक ऐसा स्रोत निकला जो स्वास्थ्यप्रद तथा स्वादिष्ट था। 1945 के बाद जल की असुविधा समाप्त हो गई। कहते हैं कि इस बावली का पानी इतना स्वास्थ्यप्रद और मधुर निकला कि इस समस्त क्षेत्र में ऐसा पानी कहीं न था। डॉक्टरों ने इस जल का परीक्षण कर इसकी अत्यधिक प्रशंसा की। अब नहाने, पीने, सिंचाई करने तथा काम दोनों बावलियों के पानी से किया जाने लगा। बावलियों पर रहट लग गए। पानी की बहुतायत होने से कई स्थानों पर बगीचे व उद्यान भी लगाए गए। इन उद्यानों में पपीते, संतरे, माल्टे आदि के पौधे लगा दिए गए। सड़कों के दोनों किनारों पर ढाक के स्थान पर आम और जामुन के वृक्ष लगे इस नगरी की शोभा को बढ़ाने। इतना काम हो जाने पर पक्की सड़कों तथा पक्के मकानों की ओर ध्यान दिया गया। सबसे पहले सत्संग हाल व भोजनशाला यानी लंगर के लिए पक्का भवन बनवाने की योजना बनाई गई। लोगों के आने जाने के लिए पक्की सड़क की व्यवस्था हो गई। इस सब सेवा का कार्य शरणागत परिवार जिज्ञासु प्रेमी गुरुमुख ही करते थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ऐसी प्रेम की डोरी में सबको बांध लिया कि किसी को भी दिन व रात का ख्याल ही ना रहता। जहां सेवा का काम होता श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं वहां पर विराजमान रहते। सेवक भी पूर्ण रुचि व श्रद्धा से इस सेवा में भाग लेते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के आगमन से सब में नया उत्साह तथा साहस भर जाता। इस प्रकार सत्संग हाल तथा भोजनशाला 1.5 वर्ष में बनकर तैयार हो गए। अब पानी अधिक होने पर कई खेतों में गन्ना भी बोया गया और कई चकों पर भी जहां कहीं तालाब समीप थे वहां पर भी गन्ना बोया गया। इसके अतिरिक्त सरसों, अलसी और तिल भी बो दी गई। फलस्वरूप जो गुड़ पहले बाहर से मंगवाया जाता था वह घर में ही बन जाता था। इसी तरह से कपड़े बुनने के लिए कुछ व्यक्तियों को खड्डियों का काम सिखाया गया। खद्दर अपनी आवश्यकता के लिए बनाया जाने लगा। पहले 3-4 साल वर्षा का पानी व्यर्थ में ही बह जाता था, परंतु अब एक तालाब दयालपुर के समीप तथा दूसरा तालाब शांतपुर की पूर्व की ओर बनवाए गए, जिसमें वर्षा का पानी एकत्र किया जाता, जिससे पालतू पशुओं के पीने के लिए और सिंचाई करने के लिए भी अधिक सुविधा हो गई। 1946 से 1947 में बहुत से लोग शरणागत हुए और अधिक संख्या में लोग श्रद्धा से सेवा करने के लिए आए। सेवकों की संख्या बढ़ने पर सेवा को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने विशाल रूप दे दिया तथा शरणागतों की संख्या बढ़ने पर निम्नलिखित स्थान मनियर, शिवपुरी बगीचा, प्रेमनगर, राजा ढेर, कोलुआ, बासाखेड़ी तथा सीमा टेरी तथा सीमा टोरी आदि खरीद करवाए और वहां निवास बनवा दिया गया। अपने शरणागतों को ठहराया गया। वनों में दबी हुई चट्टानों व अन्य खेतों में दबे हुए पत्थरों को निकलवाकर श्री आनंदपुर के चारों ओर चहर दीवारी बनवानी आरंभ की, ताकि हिंसक पशु अंदर न आ सकें और किसी प्रकार का नुकसान न कर सकें। लगभग 5-6 फुट की ऊंचाई तक इसे तैयार किया गया।
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन फरमाए कि जैसे यह दीवार हिंसक पशुओं से रक्षा करती है, वैसे ही संत महापुरुषों के द्वारा बताए गए शब्द अभ्यास की दीवार से आंतरिक हिंसक शत्रुओं जैसे काम, क्रोध, अहंकार, राग, द्वेष आदि से सुरक्षा मिलती है। सत्य है, सद्गुरु के नाम की रेखा में इतनी शक्ति है कि जहां कहीं भी वन में या पर्वतों अथवा किसी जगह पर किसी कठिनाई के आने पर यह शक्ति सर्वथा साथ देती है। फिर जहां पर नाम के प्रदाता संत सद्गुरु स्वयं निवास करते हो, वहां भय का कौन सा काम। ये रचनाएं तो महापुरुष केवल मानवीय लीला के रूप में रचाते ही रहते हैं। इस प्रकार से श्री आनंदपुर के चारों ओर एक सीमा भी बन गई। पक्के मकान बनाने के लिए भी इन पत्थरों से काम लिया जाने लगा। चहारदीवारी का कार्य इतना बड़ा था कि 5-6 वर्ष इसको बनाने में लगे। अब आवश्यकताएं बढ़ती गई, इसीलिए अस्थायी निवासियों के लिए भी पक्के मकानों का निर्माण किया गया। बाहर से आने वाली संगतों के लिए बड़े बड़े विशाल भवन बना दिए गए, जहां पर त्योहार में संगतें ठहर सके। जरूरत अनुसार सब कामों की ओर ध्यान दिया गया। एक लघु धर्मार्थ चिकित्सालय खोल दिया गया, जहां पर समीप के गांव के लोग भी औषधि प्राप्त कर सकें तथा आने वाली संगतों तथा शरणागतों को भी कठिनाई दूर हो सके। एक पाठशाला का प्रबंध किया गया, जहां पर शरणागतों के बच्चे निकटवर्ती गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। अभी तक औषधालय और विद्यालय सफल कार्य कर रहे हैं। देहात के गरीब बच्चों को कापियां, पुस्तकें, पेंसिलें, स्याही, कपड़े, वर्दी तथा अन्य वस्तुएं श्री आनंदपुर के बच्चों की तरह मुफ्त दी जाने लगी और दी भी जाती है। 5 मार्च सन 1953 में यहाँ पर डाक खाना भी स्थापित करवाया गया, जिससे आसपास के ग्रामवासियों को भी लाभ प्राप्त हुआ। श्री आनंदपुर के निरीक्षण में यह डाक खाना कायम है। आनंद प्रिंटिंग प्रेस भी लगाई गई, जिसमें श्री परमहंस अद्वैत मत की धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन होता है, जिनके स्वाध्याय से जनसाधारण अपनी आत्मिक तृषा बुझाकर लाभान्वित हो रहे हैं। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने अपनी भविष्यवाणी में फरमाया था कि श्री आनंदपुर में एक तीर्थ धाम होगा। श्री आनंदपुर एक तीर्थ धाम होगा। यहाँ से लोग शीशियों में अमृत जल भरकर ले जाएंगे। संत महापुरुषों की भविष्यवाणी अटल होती है। इन्हीं वचनों को साकार रूप देने के लिए श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की 16 नवंबर 1954 में एक स्थान पर पश्चिमी कोने में, जो बिल्कुल उजड़ सा भूखंड था, वहां पर एक सरोवर बनाने की मौज उठी। टीले को खोदकर भूमि समतल की गई। पुनः यहाँ श्री मौज के अनुसार बहुत आकार रूप से सेवा कार्य आरंभ हुआ, जिसे 6-7 वर्षों में पूर्ण किया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इसका शुभ नाम श्री आनंद सर रखा। 13 जनवरी 1961 माघी के शुभ पर्व पर संगतों को प्रथम स्नान का शुभ अवसर मिला। अब हम देख रहे हैं कि आए हुए यात्री श्री आनंद सर का चरणामृत शीशियों में भरकर ले जाते हैं। सन 1962 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की मौज उठी कि श्री आनंदपुर में कई प्रकार के फल अर्थात पपीते, संतरे, आम, माल्टे और मौसमी आदि के वृक्षों को फल दे रहे हैं। इनके साथ साथ अंगूर भी होने चाहिए। जहां कहीं कुछ अच्छी जमीन थी जहां अंगूर लग सकते थे, वहां अंगूरों की बेलें लगाई गई। 3 वर्ष में अंगूर फल देने लगे। इसके अतिरिक्त आपने और भी विशेष आवश्यक उपयोगी कार्य करवाए। उदाहरणतया आनंद भवन शिमला, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, आवश्यकता के अनुसार डेयरी फार्म, शहर के लिए कई पार्क तथा बोरिंग आदि विशेष कार्य विभागों की व्यवस्था कर दी गई। बैलों के स्थान पर ट्रैक्टरों द्वारा अब खेती होने लगी। इस प्रकार कितने ही कार्य
आपने करवाए, इन सब का विवरण श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के जीवन चरित्र में कुछ विस्तार से दिया गया है। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम का यह कार्य यहाँ अत्यंत संक्षेप में दिया गया है। यदि इन्हें पूर्ण रूप से लिखा जाए तो उसे लेखनी में करने में असमर्थ है। इन कार्यों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के करवाने का अर्थ यही नहीं कि उन्होंने केवल श्री आनंदपुर की बंजर भूमि को आबाद करने के लिए ही अवतार लिया था। प्रत्युत उन्होंने हम जीवों को निमित्त यह सब कष्ट किया, परंतु उन्होंने हम जीवों के निमित्त यह सब कष्ट किया। श्री आनंदपुर को सदा सदा के लिए युग युगांतरों तक माया में व्याकुल अशांत एवं दुखी आत्माओं का आश्रय बनाया। ये 14 भुवन 3 लोक एवं 2 जहान का सिरमौर श्री आनंदपुर युग युगांतरों तक आत्मिक ज्ञान की ज्योति सबको प्रदान करता रहेगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने परमार्थ भक्ति और रूहानी का ज्ञान जो कार्य किया वह अवर्णनीय है एवं प्रशंसनीय है। उसकी तुलना में कोई शब्द ही नहीं जो लिखा जा सके कि यह कार्य आकाश सा असीमित था, यह समुद्र सा विशाल। श्री आनंदपुर की रचना आपने न केवल सेवकों के संभरण पोषण के लिए की, अपितु आत्मिक उन्नति के लिए अपना एक एक क्षण और कण कण आपने कोमल स्थूल विग्रह पर प्रसन्न चित्त कष्ट सहकर सर्वसाधारण के कल्याण हेतु होम कर दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागतों, जिज्ञासुओं तथा गुरु भक्ति के अभिलाषियों को संगठित रूप में सेवा करने का आदेश दिया। आपने सेवकों के हृदय में ऐसा शौर्य एवं ओज भर दिया कि आपके प्रेमी तनिक भी घबराते नहीं थे। 1940 में कुछ समय के बाद आपने यह आज्ञा दी कि प्रत्येक गुरुमुख अपने कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रतिदिन उस स्थान पर जहां कोई विशेष सेवा आरंभ करवाते थे पहुंचकर 1 घंटा सेवा किया करे। इस आदेश को पाकर सब सेवकों का दिल इस कार्य में इस प्रकार लग सा गया कि गुरुमुख रात को भी दिन समझने लगे। जहां भी सेवा आरंभ होती आप स्वयं वहां पर ही पहले से ही विराजमान होते। श्री दर्शनों की मधुमय छाया के नीचे सभी प्रेमियों में नए रक्त का संचार हो जाता, जिससे वे अधिकाधिक श्रद्धा, विश्वास तथा रुचि से सेवा करने में अपना भाग्य मनाते। आपने प्रेम, एकता, सहानुभूति तथा परमार्थ का उत्कृष्ट आदर्श स्थापित किया। यहाँ तक कि इस नगरी के कण कण में इन गुणों ने अपना चमत्कार दिखाया। आपने ऐसे ढंग से कार्य करवाया कि प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी के हृदय पर कर्तव्य भावना की अमिट छाप अंकित हो गई। परिणाम यह हुआ कि श्रद्धालु, शरणागत एवं जिज्ञासु जनों के संगठित रूप में कार्य करने से स्वल्प काल में ही श्री आनंदपुर ने सुरम्य रूप धारण किया, जिसका प्रत्यक्ष रूप आज देखा जा रहा है। कहीं पर रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के पुष्प सुरभित उद्यान शोभायमान होने लगे तो कहीं पर आम्र मंजरिया झूम उठी, कहीं लहलहाते अनाज के खेत और कहीं पर तरकारियों की हरी भरी बेलें समग्र सुषमा में नूतन रंग भरने लगी। जिधर भी दृष्टि डालो अंगूर, संतरे, मौसमी आदि के बाग ही बाग, खेत ही खेत दिखाई देने लगे। इन सब के होते हुए भी यहाँ एकांत, प्रशांत, गंभीर और शीतल वातावरण है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर को आनंद धाम बना दिया, जहां पर 8 याम आनंद ही आनंद छाया हुआ है। बच्चे से बूढ़े तक प्रसन्न चित्त मुस्कुराते, वदन अपनी ही मस्ती में लीन। न उन्हें है लोक की चिंता और न है उन्हें परलोक की फिक्र। बस 2 ही बातें देखने में आती हैं, हर समय गुरु भक्ति के मधुर संगीत उनके होठों पर और प्रभु प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हृदय में तड़प। इसके अतिरिक्त मोह, ममता, लोभ आदि विकारों से मानो उन्हें कोई सरोकार ही नहीं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मानो गीता के 18वें अध्याय का उपदेश कलयुग में मूर्तिमान कर दिया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यास्मि मा शुचः। अर्थात
हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर तू एक मेरी शरण में आ जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें तू किसी प्रकार का संदेह मत कर। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यही करके दिखा दिया कि जो जीव एक बार शरण ग्रहण करके तन मन धन से श्री आज्ञा व नाम और भक्ति के सांचे में जीवन को ढाल ले, उसके आनंद का अनुभव वही स्वयं कर सकता है। यह आनंद अनुभूति का ही विषय है। गूंगे को गुड़ का स्वाद है। आप स्वयं वैराग स्वरूप थे। आपने श्री आनंदपुर के अणु अणु में वैराग का पावन अमृत उड़ेल दिया, जिससे कि यहां का वातावरण ही मोह शून्य बन चुका है। अब भी जिज्ञासुओं से यही सुना जाता है कि ना जाने यहां की भूमि में क्या जादू है। हम घर से इस धाम में आने के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो मार्ग में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, परंतु यहां पहुंचते पहुंचते ही मन में एक प्रकार के असाधारण आनंद का अनुभव होने लगता है, जिससे मोह तो सर्वथा नष्ट हो जाता है। यहां से पुनः घर जाने को दिल ही नहीं करता। इतना स्मरण भी तो नहीं रहता कि हमारा कोई परिवार या संबंधी पीछे है। जब वापस जाना ही पड़ता है तो पहुंचने पर पता चलता है कि हमारे भी कोई सगे और संबंधी हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।